दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। मेरी किताबों को आप पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। ये अच्छी आइडियोलॉजी तो कतई नहीं है। ये आइडियोलॉजी तो एक इंसान को, अच्छे भले इंसान को राक्षस बनाती है। और मुसलमान लोगों को ये पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप इस्लाम को नहीं समझते। हम इस बात को ज़रूर समझते हैं कि मोहम्मद काफ़िले लूटते थे। मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को बाज़ारों में बेच दिया था, उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे थे। ये हम तुम्हारी किताबों से ही सीखते हैं। और अरबी की भी नॉलेज है, अरबी के अल्फ़ाबेट रोज़ सीख रहा हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो जैसा कि आपको मालूम है, कुरान की खतरनाक आयतों में से हम चैप्टर 2 सूरह अल बकरा, बकरा मीन्स गाय होता है, ना कि बकरी, उसकी आयतों का हम अध्ययन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस तरह ये खतरनाक आयतें हैं। तो दोस्तों, आज 81वीं आयत से और 100 आयत तक जाएंगे। 20 आयत हम बताते हैं, 20 आयत में भी काफ़ी 10-12 मिनट हमारे हो जाते हैं। तो कहते ही है भैया, 81वीं आयत क्या कहती है सूरह अल बकरा की? क्यों नहीं, जो भी बुराई कमाएगा उसका पाप उसे घेर लेगा। तो वही नारकी हैं, वही सदाबहार। जो पाप कमाएगा उसका पाप उसे घेर लेगा। अब ये किसके लिए कही जा रही है बात? गैर मुसलमानों के लिए, क्योंकि इस्लाम और वो अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए उनका पाप उनको घेर लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमान ही बुराई कमाता है, क्यों? उसका अल्लाह उसको बुराई की तरफ धकेलता है। ये बात मुसलमानों की समझ में जिस दिन आ जाएगी, वो अच्छे इंसान बन जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह कहता है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, जिहाद असगर यानी कि कत्ल हमेशा करते रहो, लोगों को लूटो, औरतों को लूटो, बाजारों में बेचो, उसको इस्लाम में माले गनीमत कहते हैं। तो फिर नरक में तो मुसलमानों को जाना चाहिए। फिर ये कैसा अल्लाह है मुसलमानों को स्वर्ग भेज रहा है? तो कोई दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये कोई अल्लाह वल्लाह नहीं था, ये मोहम्मद का माइंड गेम था। मोहम्मद खुद अपने आप को पैगंबर घोषित कर लिया, और इसका चचेरा जो साला था, वर्का बिन नोबल, जो ईसाई था, और खदीजा इसको बेवकूफ़ बनाते थे। खदीजा नहीं चाहती कि मोहम्मद भी मर जाए, क्योंकि मेंटली इल था, ये पीडोफाइल था, नॉर्सिस्ट का रोग था, जो इसने कह दिया खाता ना भाई कही सही, जो मोहम्मद कहे वो सही। मोहम्मद का अल्लाह, जो झूठा अल्लाह जो मोहम्मद ने बनाया, वो जो बोले वो सही। अल्लाह ने बोला धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है, ये सब सही। तो मुसलमान का तो ब्रेन वाश हो चुका है। सच्चा मुसलमान तो एक आतंकवादी बन चुका है, ये हमारे मुस्लिम भाई समझ लें। तथा जो ईमान लाए और सत्कर्म करे वही स्वर्गीय हैं, उनमें सदावासी होंगे। जो ईमान लाए यानी मुसलमान बन जाओ। सत्कर्म क्या है मुसलमानों का? गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, तुमको बार बार बता दिया, औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, उनको रखेल बनाना, ये सत्कर्म है। उनके लिए इस नकली अल्लाह ने स्वर्ग का वायदा दिया, यानी कि मोहम्मद ने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अरबियों के साथ मोहम्मद ने जो प्रैंक किया, जो झूठ बोला, जो उनको धोखा दिया, जो चीट किया, आज तक लोग 180 करोड़ लोग आज तक इस मूर्खता में जी रहे हैं। और मोहम्मद धोखा देकर चला गया, अपनी ज़िंदगी तो मज़े से काटी, लूट पाट, औरतें, सब कुछ। यानी कि वो आदमी प्योर एक सेंसुअल डिजायर वाला, एक साधारण सा साधारण आदमी, जिसे कामी और पापी की संज्ञा दी जा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था वो। अब कहते 83वीं आयत, याद करो जब हमने बनी इजराइल से दृढ़ वचन लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की वंदना नहीं करोगे, तथा माता पिता के साथ उपकार करोगे, समीपवर्ती संबंधी, अनाथों, दीन दुनिया के साथ लोगों से भली बात बोलोगे, नमाज की स्थापना करोगे, ज़कात दोगे। फिर तुम में से थोड़े के सिवाय सबने मुंह फेर लिया, तुम अभी भी मुंह फेरे हुए। अब होता क्या था? मोहम्मद उनको बहकाने की कोशिश करता था, लोग बहकते नहीं थे, तो उसको वायदा कर देते थे कि अल्लाह के सिवा किसी की वंदना नहीं करेंगे। और माता पिता के उपकार, मोहम्मद ने तो खुद माता पिता के साथ उपकार नहीं किया। मोहम्मद ने तो ये बोला कि जब एक व्यक्ति इनके पास आया कि मेरे पिता मुसलमान नहीं थे, तो क्या नरक में जाएंगे? मोहम्मद ने बोला, ये हदीस में इनकी, कि तेरे माता पिता अगर मुसलमान नहीं थे, मेरे माता पिता भी मुसलमान नहीं थे, वो सब नरक में जाएंगे। यानी कि अगर मुसलमान, आपके माता पिता मुसलमान नहीं है और आप इस्लाम कबूल कर लो, तो आपके माता पिता भी आपके दुश्मन। और मुसलमानों की दीन दुखियों की मदद करनी है, किसी गैर मुस्लिम को मदद ही नहीं करनी है। फिर अच्छे आदमी कैसे हो जाओगे? पूरी दुनिया की मदद करने से अच्छे आदमी हो गए? या गैर मुस्लिमों को लूटो, कत्ल करो, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करो, तो तुम अच्छे हो जाओगे? मुसलमान कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये गारंटी से कह रहा हूँ, कोई भी मौलाना आकर बहस कर ले। तथा याद करो जब हमने दृढ़ वचन लिया
कि आपस में रक्तपात नहीं करोगे, अपनों को अपने घरों से निकालोगे, फिर तुमने स्वीकार कर लिया। अब आपस में रक्तपात नहीं करना है, मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना है, लेकिन गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है। तो इस्लाम एक ऐसे गुंडों का गिरोह मोहम्मद ने बनाया जो लूटपाट, बलात्कार और कातिल थे। और इसी बेवकूफ़ी को आज के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं भारत बांग्लादेश में, वो ढो रहे हैं और कहते हैं हमारे तो कुरान में लिखा अल्लाह पर ईमान रखते हैं। भाई रखो, अब मूर्खता को कोई मना कर सकता है क्या? या कोई दिन में सपने देखने लगे तो सपने देखने पर तो कोई रोक नहीं है, आप रखिए। लेकिन जब आप दूसरों को कत्ल करने की बात करोगे तो तुम्हारा उससे डबल या 10 गुना विध्वंस होना चाहिए। ये मैं काफिरों को बोलता हूँ, गैर मुस्लिम बोलता हूँ। अगर एक मुसलमान इस्लामिक आतंकवादी आपका 15 आदमी मारे इस 2 आदमी ने, इसके बदले जब तक आप 225 ट्रू मुस्लिम्स जो आतंकवादी उनको नहीं मारोगे, आपका बदला पूरा नहीं होगा। यह है कठोर बात, लेकिन सत्यता है और ये आगे होने वाला है। फिर तुम वही हो जो अपनों की हत्या कर रहे हो, अपने में से एक गिरोह को उनके घरों से निकाल रहे हो और पाप तथा अत्याचार के साथ उनके विरुद्ध सहायता करते हो। फिर ये बंदी होकर तुम्हारे पास आए तो उनका अर्थ दंड चुकाते हो, जबकि उन्हें निकालना ही तुम पर हराम था। अब यह है कि मोहम्मद जो करता था ना, जो मोहम्मद उपदेश देता था उसका उल्टा करता था, ये समझ लो। मोहम्मद ने 7 कबीले थे मदीना में, 3 बड़े 4 छोटे, सबको बर्बाद कर दिया, सबको निकाल दिया, सबकी औरतों के साथ बलात्कार करवाए। तो ये मोहम्मद एक झूठा पैगंबर, और पैगंबर लायक तो गुण ही नहीं है इसमें। ये तो अभी जो तिहाड़ जेल में, दुनिया की किसी भी जेल में बंद है, उन सबसे भी बुरा ये पैगंबर है मोहम्मद। हिटलर से भी बड़ा ये गुनाहगार है। तो तुम पुस्तक के कुछ भाग पर ईमान रखते हो और कुछ पर इनकार करते हो। देखिए, ये किताब में जो ईमान रखता है मूर्ख है, उसको अकल ही नहीं है। गधा भी उससे ज़्यादा अकलमंद है। गधे को बेचारे को बोल देते हैं। गधे तो ये लोग हैं, गधे से भी गिरे बीते तो वो लोग हैं जो आतंकवादी बन रहे हैं कुरान को पढ़कर। और तुम कभी जीत नहीं सकते। 7 पुस्तकें तुम्हारी बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह और मोहम्मद के नाम से तुम पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैला सकते। मुझे तो अब लग रहा है कि इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ कहीं पूरा विश्व जनमानस जिस तरह से खड़ा हो रहा है, बेचारे जो भोले मुसलमान हैं जो इस्लाम को ढंग से नहीं जानते, उनका भी जीवन दुरू हो जाएगा। मैं तो उन मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे को अपना पैगंबर मानोगे, मसीहा मानोगे जो लुटेरा था? आप समझो बात को। उन्होंने ही आखिरत के बदले सांसारिक जीवन खरीद लिया। ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानते सांसारिक जीवन में मजे लेते हैं, अतः उनकी यातना मंद नहीं की जाएगी, यानी उनको कत्ल किया जाएगा नहीं। ओ भाई, मोहम्मद से बड़ा तो कोई संसारिक कामी, कोई कामातुर आदमी नहीं था। एक बार वो मदीना की सड़क पर खड़ा था, एक औरत निकल रही, इसकी काम वासना जाग उठी, इस पैगंबर की कंट्रोल नहीं हुआ इस पर, और जैनब के पास गया जो कपड़े चमड़े सीख रही थी, उसके साथ इन्हें इंटरकोर्स किया, फिर आग पर सड़क पर खड़ा हुआ। तो तेरे से बड़ा तो कोई काम ही है ही नहीं। कंट्रोल तुझे खुद करना चाहिए था, और बोल दिया औरत टेढ़ी बुद्धि की होती है। वो टेढ़ी बुद्धि क्या तू था? किस मोहम्मद की औरत ने 2 पति किए? तूने 13 औरतें की, तो कौन था? तो हमने मूसा को तौरात प्रदान की, उसके पश्चात निरंतर रसूल भेजे। हमने मरियम के पुत्र ईसा को खुली निशानियाँ दी, और रूहुल कुद्दुस का मतलब फरिश्ता जिब्रील से है, द्वारा उसे समर्थन दिया। तो क्या कोई रसूल तुम्हारी अपनी मनमानी के विरुद्ध कोई बात तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम अकड़ गए? अतः कुछ नबियों को झुठला दिया, कुछ की हत्या करने लगे। अब ये मोहम्मद का गेम देखिए। मूसा तो इनका फरिश्ता ही नहीं, हो तो मोजेस है। तौरात यहूदी की किताब है। तो जितने रसूल भेजे उन्होंने, जो रसूल इब्राहिम को मोहम्मद ने इब्राहिम बनाया, मोजेस को मूसा बनाया, और जीसस के पुत्र जीसस को कि माँ का मरियम नाम रख दिया मैरी की वजह, और ईसा कर दिया। तो ये मोहम्मद भाई, वो तो तुमको गांठते ही नहीं, कौन का अल्लाह, कौन का कुरान, कौन का मोहम्मद, वो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा तुमने हमारे नबियों को झुठला दिया, मोहम्मद को झुठला देते, झूठा नबी था, कुछ की हत्या कर दी। भाई इस तरह के लोग जो झूठ फैलाए उनकी हत्या जरूरी है, लाजमी है। तो उन्होंने कहा हमारे दिल तो बंद हैं, बल्कि उनके इनकार के कारण अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया। इसलिए उनमें से बहुत थोड़े ईमान लाते हैं। बहुत थोड़े इसलिए ईमान लाते हैं कि अल्लाह मूर्ख है। अल्लाह की मूर्खता लोगों को समझ में आ गई है। इसलिए आज विश्व में 20 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं,
32% ईरान में मुसलमान बचे हैं। जो मूर्ख कहते हैं ऐसा नहीं है, पूरा इस्लामिक कंट्री है। अरे मूर्खो, गधे के दोस्तों, अपनी अकल को के पीछे घोड़े दौड़ाओ तो भी तुम्हारे अकल हाथ नहीं आएगी भाई। वहाँ इसलिए मुसलमान अपने को गैर मुस्लिम डिक्लेयर नहीं कर सकता कि गैर मुस्लिम अगर वो हो जाएगा मुसलमान से तो उसकी सज़ा कत्ल है, और ईरान इस्लामिक कंट्री है, डर की वजह से कर रहे हैं। लेकिन किसी दिन वो लोग भी सामने आएंगे और इनकी पगड़ियाँ उछलेंगी मौलानाओं की, और जिस दिन मुल्ला और मौलवियों की पगड़ी पूरी दुनिया में उछलने लगेंगी, ये काम चाहे मुसलमान करें चाहे गैर मुस्लिम करें, उसी दिन पूरा संसार दुख रहित हो जाएगा, सुख ही सुख होगा। अरशद मदनी जैसे मौलाना जो कि डकैत हैं, आतंकवादी हैं, इनकी पगड़ियाँ उछलनी चाहिए और इनको तो सरकार को जेल में डाल देना चाहिए, जो योगी जी अभी तक नहीं कर पाए। और जब उनके पास अल्लाह की ओर एक पुस्तक आ गई, भैया वो यहूदियों के लिए पुस्तक नहीं आई थी, यहूदी तो मानते ही नहीं तुम्हारे को। कुरान आई, तुम्हारे लिए आई, मुसलमानों के लिए आई, तो तुम पुस्तक प्रमाणकारी है तो मुसलमानों पर है। और मुसलमान कुरान पढ़कर गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा जो भी काम करना है वो कर रहा है। काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे, फिर जब कुरान आ गई तो काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है, अल्लाह की ऐसी की तैसी, अल्लाह हमारे पैर की जूती के नीचे। ऐसा अल्लाह जो ऐसा फरिश्ता भेजता जो कि गुंडे से कम नहीं था, ऐसी ऐसी आयतें लाता था, कत्ल कर दो, औरतों से बलात्कार कर दो, मलिकाए अमीन बना लो, ये तुम्हारी किताब बोलती है भाई। तो ऐसे अल्लाह हमारी पैर की जूती के नीचे, मैंने लिख भी रखा है अल्लाह को। अल्लाह की उतारी पुस्तकों का इनकार कर बुरे बदले पर उन्होंने अपने प्राणों को भेज दिया। अल्लाह की जो पुस्तक है ना, जो मोहम्मद ने उतारी थी, उससे तो बुरी कोई किताब ही नहीं है। इस देश के कारण अल्लाह ने अपना प्रदान अपने जिस वक्त पर चाहे उतार दिया, लेकिन अल्लाह की औकात ही नहीं है जो हमें उसे मुसलमान बना सके। अगर गैर मुस्लिम एकजुट हो जाए, अल्लाह की तो जब भी औकात नहीं थी, लेकिन यहूदियों में से कुछ मूर्ख थे, मुसलमान बन रहे थे और यहूदियों को मोहम्मद साहब के मलकर काट रहे थे और अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे। तो ये होता है इस्लाम। आज जो कन्वर्टेड मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं, ये हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार करते हैं तो क्या इनकी बहन बेटियां नहीं थी? क्या ये हिंदू नहीं थे? तो इस्लाम आदमी को मूर्ख बना देता है। मतलब ये कहिए कि सबसे नीच प्रवृत्ति का आदमी अगर कोई बनता है तो कुरान और इस्लाम को पढ़कर और उसको अपने दिल में उतार कर बनता है। और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो उतारा उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतारा गया। बिल्कुल सही बात है। क्या कुरान पर ईमान लाकर एक गैर मुस्लिम बलात्कारी हो जाए, कातिल हो जाए, डकैत हो जाए, तुम चाहते हो कि अपराधी हो जाए? इसके सिवा जो कुछ है उसका इनकार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करना। कुरान तो इनकार करने वाली, ये झूठ का पुलिंदा है, अपराध सास है, जबकि सत्य है उसका प्रमाण कोई सत्य नहीं है। कुरान झूठी है, पुराण भी झूठे हिंदुओं के। कुरान बिल्कुल झूठी है। मैंने पहले ही बताया कि 7 आसमान बनाए कुरान में, आसमान तो स्पेस है, तो कुरान से बड़ी कोई झूठी पुस्तक है ही नहीं। तथा मूसा तुम्हारे पास खुला निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने अत्याचार करते बछड़े को पूज्य बना दिया, कह रहे बछड़े की पूजा करने लगे। फिर दृढ़ वचन को याद करो जब तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत को उठा लिया, पर्वत ही उठा लिया। अब इस फालतू की आयत है जो हमने दिया था। तो नबी आप कह दीजिए यही तुम्हारे लिए विशेष है, परलोक का घर सारे लोगों को छोड़कर काम ना करो मौत की यदि तुम सत्यवादी हो। अब मोहम्मद ने फिर एक उल्लू की लकड़ी पकड़ाई मुसलमानों को कि ये दुनिया तो कुछ नहीं है, मरने के बाद दुनिया शुरू होती है। तो सारे मर जाओ ना यार, सबको जन्नत मिलेगी, 72 उरे मिलेगी। क्यों भारतीय मिलिट्री के हाथों मर रहे हो? खुद ही डूब मरो साले पाकिस्तानी जो सच्चे मुसलमान है, मुल्ला मौलवियों, जाओ समुद्र में डूब मरो, बंगाल की खाड़ी में डूब मरो। 72 उरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के अपनी एस करा रहे हो, पर यहाँ रह रहे हो तुम, जाओ वहाँ दूसरी ज़िंदगी जियो। ये तो नकली ज़िंदगी है। क्यों नकली ज़िंदगी मांगे? अल्लाह ने तुम्हें नकली ज़िंदगी में पैदा ही क्यों कर दिया यार? क्यों मकान बना रहे हो? जाओ डूब मरो सारे, कम से कम इस दुनिया का तो भला हो जाएगा। अगर इस्लाम के मानने वाला सच्चा मुस्लिम मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, लेकिन मोहम्मद तो डरता था, आत्महत्या पाप है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम आत्महत्या भी नहीं करोगे, दूसरों को मारोगे, तो भाई तुम जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है। तो तुम तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो और कुरान पढ़कर तुम राक्षस बनते हो। कुरान जो है वही किताब है जो 85 लोग पढ़कर खुश हो सकते हैं, अच्छे लोग नहीं खुश होंगे इससे, और वे कदापि उसकी कामना नहीं करेंगे। उनके करतूतों के कारण अल्लाह अत्याचारी से अधिक चूस है। अल्लाह की ऐसी की तैसी, अल्लाह कोई है ही नहीं सोचता। अल्लाह है गधा, बल्कि गधा तो काम करता, अल्लाह तो काम ही नहीं करता। अल्लाह तो निकम्मा है
और जिब्रील फरिश्ता नहीं है, वो एक गुंडा है जो कि लोगों को कत्ल करने वाली आयतें भेजता था। तुम इन सबसे बढ़कर जीने का लोभी पाओगे। और मुशरिकों यानी मूर्ति पूजकों इनमें से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसे 1,000 वर्ष की आयु मिल जाए, हालांकि लंबी आयु भी उसे यातना से नहीं बचा सकती। और मैं कह रहा हूँ यार, यातना हम भुगत लेंगे। तुम्हारे अल्लाह पे, तुम्हारे मोहम्मद पे विश्वास नहीं है, ना उनकी कोई ताकत है यातना दें। तुम जल्दी मरो यार, 72 ऊना मिलेंगी तुमको। यहाँ काहे की दुनिया में फसाद फैलाने आगे तुम यार? तुम्हें तो जीने का हक ही नहीं होना चाहिए क्या? लुटेरे बलात्कारियों को, दूसरे की औरत को मलिका अमीन बनाकर रखेल बनाने वालों को जीने का अधिकार होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ सारी दुनिया के लोगों से। 97 आयत, कह दो जो व्यक्ति जिब्रील का सस्तु है, उसने अल्लाह की अनुमति से इस संदेश को आपके दिल पर उतारा है। इससे पूर्व की सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी ईमान वालों के लिए मार्ग, इससे पूर्व जो किताबें आई वो भी अच्छी हैं, तो फिर भैया कुरान पर क्यों? जो कुरान एक गुंडागर्दी सिखा रही है, एक अच्छे भले मुसलमान को आतंकी बना देती है। मदरसे में पढ़ के कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों का दोष थोड़ी, तो कुरान का दोष है। मोहम्मद की शिक्षा ही लोगों को आतंकवादी बनाती है, अल्लाह तो था ही नहीं। जो अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसके रसूल जिब्राइल मिखाइल का शत्रु अल्लाह, उन पर हम शत्रु हैं और अल्लाह की औकात नहीं। अल्लाह हमारे पैर की जूती के नीचे, हम बार बार कह रहे हैं अल्लाह एक, अल्लाह और जिब्रील फरिश्ता और मोहम्मद तीनों गुंडागर्दी के पर्याय हैं लोगों की नज़रों में। तुम करते रहो सर तन से जुदा किनारे, हम प्रूव कर देंगे कि मोहम्मद से बड़ा कोई क्रिमिनल था नहीं इस दुनिया में। हे नबी, हमने आप पर खुली आयतें उतारी हैं, और इनकार वही करेंगे जो कुकर्मी है। जो आयतों को मानता है वो सबसे बड़ा कुकर्मी है। वही बलात्कारी हो सकता है, वो आतंकवादी हो सकता है, वही औरतों को बाजार में बेच सकता है जैसे तुम्हारा मोहम्मद बेचता था। तो मुसलमानों, इस बात को समझो कि सबसे बड़े कुकर्मी तुम ही हो, क्योंकि तुम इस्लाम का पालन करते हो। क्या ऐसा नहीं है जब उन्होंने कोई वचन दिया तो उनमें से एक गिरोह को उससे भंग कर दिया? बल्कि बहुत और ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते। अरे कोई भी ईमान नहीं रखता, मुसलमान भी नहीं ईमान रख सकता। वो कोई मूर्ख ही होगा, कोई नंबर 1 का स्टूपिड चूतिया होगा जो इस बात पर ईमान लगेगा कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। ऐसे मूर्खों की फौज कुरान के मानने वालों में मिल सकती है, बाकी किसी में नहीं मिल सकती। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। और ये किताब जरूर पढ़िए, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, किस तरह से इस्लाम एक आतंकवादी कथा है, दंत कथा है, जो मोहम्मद ने अपनी मर्जी से, अपने हिसाब के लिए, लूटपाट के लिए, अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, अपनी काम लिप्सा की पूर्ति के लिए लिखी थी। और अपनी पूरी ज़िंदगी वो लूटपाट करता रहा, पैसे बनाता रहा, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, असली अगली ज़िंदगी है। तो फिर क्यों लूटा उसने? बाग बगीचे, बागे फतक क्यों लूटा उसने? इस बात का जवाब कोई मौलाना दे सकता है? किसी की औकात नहीं। झूठ जरूर बोल सकते हैं ये, इसलिए इनसे डायरेक्ट मैं डिबेट ही नहीं करता। डिबेट करेंगे हार जाएंगे। ये तो झूठी झूठी बातें बनाने लगते हैं। अरबी नहीं जानते, अरे अरबी कैसे नहीं जानते? मोहम्मद ने कत्ल किए, अरबी में उसको किताल कहते हैं, कैसे नहीं जानते हम? इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।